एक सिंपल सा क्वेश्चन, तुम्हारी लाइफ के कितने डिसीजंस एक्चुअल में तुम्हारे हैं और कितने डिसीजंस बस इसलिए लिए गए हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये एक सिंपल लाइन इतनी नॉर्मल लगती है कि हमें लगता ही नहीं कि ये कितनी जिंदगियां कंट्रोल कर रही है। जैसे तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, किससे बात करोगे, किससे प्यार करोगे, कब शादी करोगे, कब चुप रहना है, हर जगह बस ये एक ही डायलॉग। और हमारे यहाँ की रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी जीती ही नहीं हैं, बस परफॉर्म करती हैं। बस एक रोल निभाती हैं, कभी एक अच्छी बेटी का रोल, कभी अच्छी बहू, कभी अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और एक एडजस्ट करने वाली अच्छी औरत। हम अपनी नहीं बल्कि लोगों की लिखी हुई स्क्रिप्ट को जीते हैं। और पहले वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे पति परमेश्वर, और उसके घर वाले, और ये समाज, और उसके चार लोग। ये लोग क्या कहेंगे का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन से ही ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, एडजस्ट कर लो, लोग क्या कहेंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग ये सीख जाते हैं कि खुद की आवाज़, खुद के कंफर्ट से ज़्यादा ज़रूरी ये चार लोगों का कंफर्ट है जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं हैं। अब डेली लाइफ में ही ले लो, तुमने भी ये सब सुना होगा या देखा होगा कि अगर एक लड़की जो जॉब के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है तो अकेली लड़की कैसे रहेगी, लोग क्या सोचेंगे। या अकेले किसी ट्रिप पर जाना चाहती है तो नहीं, अकेले कैसे जाएगी, तुम तो अभी छोटी हो, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। बट हाँ, अगर उसी लड़की की अगर 18 साल में शादी करा देना तो बस उससे कहा जाएगा कि अब तो तुम सब संभाल लोगी, बड़ी जो हो गई हो, समझदार हो गई हो, और अब इन चार लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कुछ नहीं बोलेंगे। एक लड़की जो जीन्स शॉर्ट्स शॉर्ट ड्रेस पहनती हो तो देखो आजकल की मॉडर्न लड़कियां, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर किसी लड़की को सेक्सुअली हरेस किया जाए तो चुप रहो, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इनकी इज्जत। एक लड़की अगर अब्यूजिव मैरिज से निकलना चाहती हो तो डिवोर्स कैसे, पर इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और यही पेरेंट्स, मैं बोलना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स इस डर में, लोग क्या कहेंगे कि डर में अपनी ही बच्चियों को ऐसी अब्यूजिव मैरिज में रहने को मजबूर करते हैं ना, तो भाई अगर उसको अगर कुछ हो भी जाता है ना तो यही चार लोग पलट के तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने क्यों अपनी बेटी को वहां रखा। ये किसी के सगे नहीं है। लोग क्या कहेंगे एक मैकेनिज्म है और ये कंट्रोल ज़्यादातर मोस्टली वुमेन पर ही लगाया जाता है। लड़कों को सिखाया जाता है दुनिया का सामना करो, पर यही दुनिया लड़कियों को सिखाती है कि दुनिया से बचकर रहो। बचपन से ही हर मूव पर ये लोग चील की तरह नज़र गड़ाए बैठे होते हैं, जज करते हैं, और लोग क्या कहेंगे का डर हमारे अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर देते हैं। और फिर यही दुनिया आके पूछती है कि लड़कियां इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होती हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस पता है क्या होता है? जब लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये तुम्हारी अपनी आवाज़ बन जाए। कोई शायद कुछ बोल भी ना रहा हो, पर तुम खुद को रोक लेती हो। ये चीज़ तुमने अपनी डेली लाइफ में भी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहीं ट्रेवल कर रही हो मेट्रो से या किसी भी जगह से, तुम कोई बात बोलना चाहती हो पर तुम्हारे आसपास अगर कोई लोग बैठे हैं तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि अरे ये बात नहीं बोलती हूँ, क्या पता क्या सोचेंगे। ये सब तुम्हें पता है, ये बात कि इस इंसान से तो मैं दोबारा मिलने वाली भी नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उस जगह पे ले जाएगा। तो तुम्हारा फिर यही होता है कि ये बात शायद नहीं बोलती हूँ, ये पोस्ट नहीं करती हूँ, ये बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एडजस्ट कर लेती हूँ। कोई तुम्हें रोक भी नहीं रहा है, तुम खुद को रोक लेती हो क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो चुकी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पर एक बात सुनो और जाओ और देखो जाके, ये जो चार लोग हैं ना वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ सोचते भी नहीं हैं। हाँ, वो बातें करते हैं, जज करते हैं, गॉसिप करते हैं, और फिर उतनी ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट भी हो जाते हैं। पर तुम उनके चक्कर में अपने ड्रीम सेक्रीफाइस करती हो, अपना करियर छोड़ती हो, टॉक्सिक रिश्तों में फंसी रहती हो सालों तक। और फिर क्या बचता है? सिर्फ रिग्रेट। वो भी किसके चक्कर में? उन चार लोगों के चक्कर में जो शायद 5 साल बाद तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी उन लोगों के हिसाब से जियोगी तो तुम कभी खुलकर जी ही नहीं पाओगी, कभी खुद से प्यार ही नहीं कर पाओगी। तुम सिर्फ अप्रूवल के लिए जियोगी, और अप्रूवल सिर्फ तब तक ही मिलता है जब तक कि
तुम उन 4 लोगों की सेट की हुई बाउंड्री के अंदर रहती हो। एक कदम वहाँ तुमने बाहर रख दिया और उधर उन सब ने पत्थर उठा लिए। तो देखो, जज तो इन लोगों ने वैसे भी करना ही है, सो व्हाई नॉट बी जज फॉर लिविंग ट्रूथफुली? क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़ के देखोगी और समझ आएगा कि इन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जी, तुमने इनकी ज़िंदगी जी है। और तो अगर तुमने इन अपनी ज़िंदगी इनके डर में जी ना यार, तो रिग्रेट भी तुम्हारा होगा, कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले लोग क्या कहेंगे, तो रुकना और खुद से पूछना कि मैं क्या कहूँगी। बस वही आंसर मैटर करता है, क्योंकि लोगों के डर में जीना इज्जत नहीं होती, वो सिर्फ धीरे धीरे खुद को मारना होता है।